मैं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आज की चर्चा प्रारंभ करते समय मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई का उल्लेख करना चाहूँगा, जो कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। सुंदर चौपाई है, लेकिन इसके अर्थ को समझना, इसके भाव तक पहुंचना एक जटिल प्रक्रिया है, आसान नहीं है। गाने को हम कुछ भी कह लें, कहने को हम कुछ भी कह लें। ये सब करते समय मैं कुछ और भी अपनी चिंतन आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी ज्ञान, धन और संपदा, अगर उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में नहीं होता है तो वो निरर्थक है, नाश के हेतु है। भोग तो बहुत ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, तो या तो वो जन कल्याण के कार्यों में खर्च करेगा या वो नाश को प्राप्त होगी। इसलिए समझदार प्राणी को उसके पास जो कुछ भी है, ज्ञान है, धन है, शारीरिक श्रम है, जो कुछ भी है, उसको इस संसार में जन कल्याण के कार्यों में अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा मेरा मत है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरह भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे ही भ्रम और पाखंड भी उसके समानांतर हर जगह फैला हुआ है। हमारे समक्ष ये भी बड़ा गंभीर विषय है और हमारा कार्य क्षेत्र में आता है कि हम अपने आप को इन भ्रमित और पाखंड में क्रियाओं से बचाए रखें। कई बार मुश्किल होता है, हम ऊपर वाले की कृपा या परिस्थितियों बस या अपने कर्मों के प्रभाव से इनसे बच पाते हैं। अंततः हमारे सर्वत्र व्याप्त है। धोखा देने के लिए, मिथ्या भाषण के लिए, तरह तरह के प्रलोभन पहुंचाने के लिए, ये सभी जगह उपलब्ध होते हैं। तो इससे भी हमको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और मूल विषय हमारा यहाँ पर है कि आध्यात्मिक जो हमारी साधना है या जो पथ है, यात्रा है, ये कहाँ तक ले जाएगी हमको, हम पहुँचेंगे कहाँ तक। देखिए, अगर हम शांत भाव से अपने कुर्सी पे, अपने घर पे, अपने पलंग पर बैठे रहें और चलने का प्रयत्न ना करें, तो हम शायद जीवन भर उसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन अगर हम उठ के चल दिए तो यकीनन हम वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ पर हम पहले थे। मंजिल तक पहुँचे या नहीं पहुँचे ये विषय नहीं है, लेकिन यकीनन हमारी परिस्थिति, हमारा स्थान चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी यात्रा के प्रारंभ करने से पहले हमारे मन में कहीं जाने के लिए, किसी यात्रा को पाने के, चलने के लिए मन में संकल्प का होना अति आवश्यक है। और जब संकल्प हो जाएगा तो हमारी यात्रा शुरू हो ही जाएगी। हर यात्रा का एक और भी खूबसूरत पहलू है कि आप साधन तय कर लें। उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मेरी यात्रा के दो भाग हैं। एक, मैं अपने घर से निकलूँगा, स्टेशन तक जाऊँगा और स्टेशन पर पहुँच के बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में बैठ जाऊँगा। एक बार मैं ट्रेन में बैठ गया तब फिर मुझे कुछ नहीं करना, वो ट्रेन मुझे स्वतः ही बॉम्बे पहुँचा देगी। कुछ इसी तरह से हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की बात है, जिसको हम यहाँ पर विस्तृत से चर्चा करना चाहते हैं।
आध्यात्मिक यात्रा का जो पूर्ण मतलब है वो है अपने आप को सकल रूप में समझना, जानना और अभ्यास करना। पहला पड़ाव हमारा घर से निकले, जहाँ हम बैठे हैं हमारे मन में ये संकल्प आना चाहिए कि हमको इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलना है। और फिर हम जब घर से निकल पड़ेंगे इस यात्रा पर चलने के लिए तो स्टेशन भी पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मन में संकल्प हो गया कि हम वहाँ जाएंगे तो अपने आप विचार आने शुरू हो जाते हैं। और हम फिर स्टेशन पहुंच जाएंगे तो स्टेशन पे जैसे गुरु बोलते हैं, स्टेशन को मैं उदाहरण के तौर पर गुरु कह सकता हूँ, कोई गुरु भी मिल जाएंगे जो हमें एक साधन बता देंगे जिसमें बैठकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक साधना का जो परम बिंदु है वो मैंने प्रारंभ में जो बोला कि जब हमें सर्वत्र हर जगह ईश्वरीय दर्शन होने शुरू हो जाए, वो इसका परम बिंदु है, चरम लक्ष्य है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा परम लक्ष्य है कि हम जहाँ देखें, जिसको देखें, हम जो कुछ भी हमारे सामने है, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, हम उसमें ईश्वर की अनुभूति करके आनंदित होते रहें। क्योंकि चरम लक्ष्य है कि जो हमारी यात्रा है, जो जीवन हमको मिला हुआ है, इस जीवन का सदुपयोग कहाँ है, क्या सदुपयोग है। मुझे जीवन तो मिल गया है और एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त हो ही जाएगा, जीवन चला जाएगा। उससे पहले का जो मेरे पास समय है उसका मैं क्या उपयोग करूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा, एक श्रेष्ठ गुरु अगर मिल जाते हैं जीवन में तो आपका आधा काम तो उसी समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपको उस ट्रेन में बैठा देंगे जो गंतव्य तक जाती है। और जब हम उस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। अब वर्णन है गंतव्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हम पाना क्या चाहते हैं। तो पाने की जब पहली बात बोलते हैं तो यहाँ पर एकदम दो पॉइंट मेरे सामने आ जाते हैं। एक, हम आनंद की खोज में आनंद चाहते हैं, ऐसा आनंद जो स्थायी हो, चिरस्थायी हो। आनंद तो बचपन से चाहते हैं, पैदा होते ही जैसी हम होश संभालते हैं, हम किसी ना किसी आनंद के पीछे दौड़ते हैं। कोई ना कोई हमको चाहिए, हमको ये चाहिए, फिर हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, फिर हमको ये चाहिए, हम उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो चाहना जो है वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसे पाने से हमें आनंद का अनुभव होगा, हम आनंदित होंगे, प्रयत्न करते हैं। आनंदित जब वो मिल जाता है तो फिर अगली ख्वाहिश शुरू हो जाती है। तो जीवन का ये क्रम चलता रहता है। चलते चलते सभी को पता है कि क्रम एक दिन खत्म भी हो जाता है। तो एक समझदार प्राणी, एक वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान प्राणी जो जिज्ञासु भी है, जो थिंकर भी है, सोचता भी है, मननशील है, जिसका मन हर समय ये जानने की उत्कंठा करता है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्या है मेरा मतलब, कहाँ मुझे जाना है। इस तरह का चिंतन अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, किसी प्राणी के अंदर है, तो निसंदेह वो ये तो तय मान लीजिए कि उसने उस यात्रा पर चलने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। अब जब गुरु मिलते हैं तो एक भक्ति शब्द यहाँ पर एंटर कर जाता है। भक्ति मीन्स किसी के प्रति आंख मूंद कर विश्वास कर लेना। बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी पे विश्वास कर लेना, किसी पर भी। समझदार लोग गुरु बोलते हैं, कुछ ईश्वर बोलते हैं। अब चाहे आप उसको ईश्वर बोलिए, चाहे गुरु बोलिए, चाहे कृष्ण बोलिए, चाहे राम बोलिए, लेकिन विश्वास,
दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली भक्ति, दूसरा विश्वास। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना विश्वास के भक्ति नहीं ठहरेगी और बिना भक्ति के विश्वास का उदय नहीं होगा। तो भक्ति और विश्वास ये वो साधन हैं जो हमको गंतव्य तक पहुंचाते हैं। और गंतव्य तक पहुंचने के बाद जैसे ट्रेन से हम उतर जाते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, ऐसे ये दोनों भी चले जाते हैं। इनका कहना होता है भाई मैंने तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा दिया, अब हमारा काम खत्म। तो फिर ना भक्ति रुकेगी ना विश्वास रुकेगा, फिर आप अकेले रह जाएंगे। और एक ये अवस्था भी है जब गुरु भी साथ छोड़ देते हैं। गुरु कहते हैं भाई अब तुम बहुत पहुंच गए मंजिल तक, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मंजिल को पाने के बाद क्या करते हो। कुछ लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद ब्रह्म की अनुभूति कर लेते हैं, क्योंकि गंतव्य का मतलब है अनंत ब्रह्म, अनंत जो है जिसमें हम व्याप्त हैं, जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, उसमें समाहित हो जाना, उसमें विलुप्त हो जाना, एक अवस्था है। ब्रह्म लीन शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग। कोई भी संत पुरुष की जब शरीर लीला समाप्त होती है तो हम कहते हैं कि भाई ब्रह्मलीन हो गए वो। ब्रह्मलीन का शब्द बड़ा व्यापक है, अपने अपने हिसाब से लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन ब्रह्मलीन का मतलब है कि जो हमारी चेतना शक्ति है, जो हमारी आदि शक्ति है, जो हमारे अंदर व्याप्त शक्ति है, वो ब्रह्म की शक्ति में विलुप्त हो गई। बस यही हमारा गंतव्य है। आए हम वहीं से थे, संसार में भटकते रहे। अब उस भटकन से अगर हम मुक्त हो गए तो जब तक शरीर रहेगा हम आनंदित रहेंगे, जन कल्याण के कार्यों में लगे रहेंगे। ज्ञान है तो ज्ञान बांटेंगे, धन समुदाय तो ध्यान समुदाय लोगों को बांटेंगे, उद्योग व्यापार करके जो भी करें, लेकिन दूसरों के लिए करेंगे। क्योंकि हमारी किसी भी उस व्यक्ति की आवश्यकताएं बड़ी सीमित होती हैं। उसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं होता, फिर वो जो कुछ भी करता है वो समाज के लिए करता है, जन कल्याण के लिए करता है, जन साधन के लिए करता है, उसका अपना कुछ रहता नहीं है। इस गंतव्य आध्यात्मिक यात्रा की जो परिणति पर पहुंचने के बाद किसी व्यक्ति का अपना कुछ रहता नहीं। कहने को वो कहता है सब भगवान का है, शब्द है, आप जो शब्द इस्तेमाल करिए। कोई कहता है कि भाई जनता जनार्दन है, सब भगवान ही है। लेकिन सत्य यह है कि फिर वो उसको सब कुछ ईश्वर में लगता है। वो जिधर नजर दौड़ाता है, जिसको भी देखता है, उसको ईश्वर की अनुभूति होती है, उसके अंदर दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। और जो उसको हर चीज को जैसी है उसी रूप में समझाते हुए अंत में कह देते हैं ये सब ईश्वर के ही स्वरूप है। ईश्वर से पृथक यहाँ कुछ नहीं है। इस संसार में जो कुछ है ईश्वर है, ईश्वर में है। आप चाहे जो शब्द बोलिए, चाहे जिन भावनाओं का उल्लेख करिए, व्यक्त करिए, और फिर वो शांत भी हो जाता है, वो शांत भी रहता है। ऐसा प्राणी जो आध्यात्मिक यात्रा के गंतव्य तक पहुंच चुका है वो शांत भी रह जाता है। मन में कोई विशेष उत्कंठा, उत्सुकता, जिज्ञासा कुछ रहता नहीं। जिज्ञासा क्या करेगा, उसको दिखाई दे रहा है कि अंतिम सत्य तो यही है जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि समय पास करने के लिए फिर चाहे वो संसार में रिवर्ट जब तक रहता है, जन कल्याण के लिए बोलता रहता है, करता रहता है, दुखी इंसानों को देख के द्रवित होता है। यहाँ पर थोड़ी सी बात हम सनातन धर्म की भी कहना चाहते हैं। सनातन धर्म उन्हीं लोगों के द्वारा संपादित और प्रयुक्त किया गया है आध्यात्मिक यात्रा के चरम बिंदु तक पहुँच चुके हैं।
जिन्होंने संसार के यथार्थ को समझ लिया है, जान लिया है और जी भी लिया है। समझना, जानना और जी लेना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये वो जो ऋषि मुनि, जिनको हम ऋषि मुनि नाम देते हैं, जिनको हम संत पुरुष कहते हैं, जिनको दार्शनिक कहते हैं, आप जो भी नाम देते रहिए, लेकिन ऐसे महान भाव भारत देश में बहुतायत में थे, हैं, रहेंगे। भारत भूमि ही आध्यात्मिक जगत की राजधानी है। आध्यात्मिक ज्ञान की अगर कैपिटल कोई है तो भारत है। यहीं पर भगवान बसते भी हैं और यहीं पर भगवान का आगमन भी होता है। अन्य पूरी इस पृथ्वी पर तो भगवान के दूत ही जाते हैं। भगवान भी जाते हैं, मुझे नहीं पता, जाते हैं, उनको मुझसे बहुत ऊपर है, मैं उनकी क्या बताऊँ क्या करते हैं वो। लेकिन ये सुंदर सा ज्ञान है, अनुभव है, आपके साथ साझा किया। आपने सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं सुना तो आगे अवश्य सुनिएगा। इस निवेदन के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।